So this is our brute force solution for finding all subarrays ending at a particular index. And this is the dry run of this brute force approach. So this is the same array that we were considering earlier. और ये फिगर आपको शो कर रही है all subarrays ending at indices 5 and 6. ठीक है, ये इंडेक्स 5 है, इसके ऊपर जो सबरेज एंड हो रही हैं, जो एक इंडेक्स 5 से स्टार्ट हो रही है इंडेक्स 5 पे एंड हो रही है, फिर इंडेक्स 4 से स्टार्ट हो रही है इंडेक्स 5 पे एंड हो रही है। ठीक है, तो ये आपके पास सारी पॉसिबल सबरेज हैं जो एंड हो रही हैं एट इंडेक्स 5। ठीक है, और इन सारी सबरेज के सम भी आप साथ साथ कैलकुलेट करते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एट द एंड आपको मैक्सिमम सम चाहिए, और ये सबरेज वो हैं जो आपकी इंडेक्स 6 के ऊपर एंड हो रही हैं, और यहाँ पे भी आप इन सारी सबरेज का साथ साथ सम भी कैलकुलेट करते जा रहे हैं, क्योंकि आपको हर सबरे का सम चाहिए। ओके, सो दिस इज अगेन द सेम अरे, और इसके अंदर आपके पास जो सबरेज एंडिंग एट इंडेक्स 1, ये है एक ही सबरे जो इंडेक्स 1 के ऊपर एंड हो रही है। ठीक है, और इस एरे का सम क्या होगा, -2 होगा, और इसका इस इंडेक्स के ऊपर एंड होने वाली अरेज के अंदर जो मैक्सिमम सम भी यही अरे दे रही है, क्योंकि एक ही सब अरे है। सो लोकल मैक्स फॉर सब अरेज एंडिंग एट इंडेक्स 1, इसको हम एक लूप के अंदर सेव कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी, एक अरे के अंदर सेव कर लेते हैं जिसका नाम हमने लोकल मैक्स रखा हुआ है। अब हम बेसिकली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं यूजिंग सॉल्यूशंस ऑफ द स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। तो इसमें हम स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, उनका सॉल्यूशन सेव करते जाएंगे और फिर उससे अपना फाइनल सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो ये जो लोकल मैक्स है फॉर सब अरेज एंडिंग एट इंडेक्स 1, इट इज द वैल्यू -2, यानी a1 ही है ये वैल्यू। देन वी हैव सब अरेज एंडिंग एट इंडेक्स 2, हमारे पास दो सब अरेज हैं जो इंडेक्स 2 के ऊपर एंड हो रही हैं। ठीक है, तो इनमें से लोकल मैक्स क्या होगा, लोकल मैक्स फॉर सब अरेज एंडिंग एट इंडेक्स 2, यानी जितनी भी सब अरेज इंडेक्स 2 के ऊपर एंड हो रही हैं उनमें से कौन सी सब अरे आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रही होगी, आपने वो निकालनी है। सो कितनी सब अरेज हैं जो इंडेक्स 2 के ऊपर एंड हो रही हैं, एक तो a2 है और दूसरी a1 प्लस a2 है। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट होकर सेकेंड इंडेक्स के ऊपर एंड हो रही है। सो आपके पास दो सब अरेज हैं जो इंडेक्स 2 के ऊपर एंड हो रही हैं, इनमें से आपको जो भी मैक्सिमम वैल्यू दे रही होगी वो आपका लोकल मैक्स होगा फॉर इंडेक्स 2। फिर नाउ यू हैव ऑल सब अरेज एंडिंग एट इंडेक्स 3। ठीक है, सो कितनी सब अरेज है जो इंडेक्स 3 के ऊपर एंड हो रही हैं, एक तो a3 है। ठीक है, फिर सेकेंड इंडेक्स से लेके थर्ड इंडेक्स तक, फिर फर्स्ट इंडेक्स से लेके थर्ड इंडेक्स तक। सो अब इनमें से भी आप मैक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, कौन सी सब अरे आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रही होगी, वो आपकी इस इंडेक्स के लिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, थर्ड इंडेक्स के लिए। देन यू हैव सब अरेज एंडिंग एट इंडेक्स 4। सो लोकल मैक्स फॉर सब अरेज एंडिंग एट इंडेक्स 4 आपने फाइंड करना है। इंडेक्स 4 के ऊपर कितनी सब अरेज एंड हो रही हैं, 4 सब अरेज। a4 जो फोर्थ इंडेक्स से लेके फोर्थ इंडेक्स पे एंड हो रही है, फिर थर्ड इंडेक्स से फोर्थ इंडेक्स तक, सेकेंड इंडेक्स से फोर्थ इंडेक्स तक, और फर्स्ट इंडेक्स से फोर्थ इंडेक्स तक। ये सारी सब अरेज हैं जो इंडेक्स 4 के ऊपर एंड हो रही हैं। तो आप इनमें से भी फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी सब अरे आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रही है। ओके, सो अब इसके अंदर अगर आप देखें तो एक्चुअली हम यही सोल्यूशन यूज़ करेंगे और इसी से अपना डायनामिक प्रोग्रामिंग सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसका जो डायनामिक प्रोग्रामिंग सोल्यूशन है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड कडेन्स एल्गोरिथम। और डायनामिक प्रोग्रामिंग की जैसे कि हमने देखा था 4 स्टेप्स होते हैं जो हमने सॉल्व करने होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपने ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना होता है। सो एक तो आपने ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी होती हैं और ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर देखना होता है। सो अगर हम ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स की बात करें तो बल्कि हम पहले अच्छा, so first we have to identify overlapping subproblems. Then we have to see if we can find the optimal solution of the problem using optimal solutions of the subproblems. और third step में हमने क्या करना होता है? We have to devise the recursive definition of our dynamic programming solution.
सो अब ये जो हम अभी तक काम कर चुके हैं, हम सारी सब एरेज देख चुके हैं इंडेक्स 1 2 3 और 4 के लिए, ठीक है। हम उनके लिए लोकल मैक्सिमम भी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब ये जो आपके पास ये लोकल मैक्सिमम जो आ रहा है, अगर आप इनको ऑब्जर्व करें तो इनके अंदर हमारे पास ओवरलैपिंग सॉल्यूशंस हैं। सो A1 जो लोकल मैक्स ऑफ 1 था, यानी फर्स्ट इंडेक्स पे जितनी सब एरेज एंड हो रही हैं उनमें से कौन सी सब एरे आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रही है, वो एक ही सब एरे है तो वही आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रही होगी। अब ये जो सेकेंड इंडेक्स के लिए है, इसमें आप देखें ये जो पोर्शन है A1, ये रिपीट हो रहा है, यही आपके पास लोकल मैक्स 1 में भी था। फिर ये जो थर्ड इंडेक्स है, अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर ये जो पोर्शन है, दिस इज इक्वल टू दिस लोकल मैक्स 2। और फिर आप अगर लोकल मैक्स 4 के अंदर देखें तो इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है पूरा, दिस इज कमिंग फ्रॉम लोकल मैक्स 3। इसका मतलब है कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स तो हैं इस प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स बार बार सॉल्व की जा रही हैं, और अगर हम उनका सोल्यूशन सेव कर लें तो हमें उनको बार बार कंप्यूट नहीं करना पड़ेगा। सो ये जो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हैं इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लोकल मैक्स ऑफ 1 लिख दिया है, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो भी a ऑफ 1 था और वो लोकल मैक्स ऑफ 1 के इक्वल था। और यहाँ पे हमारे पास जो पोर्शन था दैट वाज इक्वल टू लोकल मैक्स 2, और यहाँ पे जो हमारे पास पोर्शन था दैट वाज इक्वल टू लोकल मैक्स 3। सो अब इस एक्चुअली हम ये काम कर रहे हैं अपनी रिकर्सिव डेफिनेशन फॉर्म डिवाइस करने के लिए। सो इसमें अगर आप देखें तो अब जब हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे, हम इसमें से इक्वेशन एक्चुअली ये जो हमने सारा काम किया इसमें से हम एक्चुअली इक्वेशन निकाल सकते हैं अपनी डायनामिक प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन की। सो ये जो लोकल मैक्स आपके पास एरे है, ये आपके स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन सेव करती जाती है, ठीक है। आपके पास जब n लेंथ की एरे है तो उसमें आपने सारी सब एरेज निकालनी होती हैं जो किसी भी इंडेक्स के ऊपर एंड हो रही हो, ठीक है। इंडेक्स 1 के ऊपर, 2 के ऊपर, 3 के ऊपर, 4 के ऊपर, अप टू n, ठीक है, और आपने वो सॉल्व करनी होती हैं। तो इसमें से स्मॉलर प्रॉब्लम्स अगर हम देखें तो वो स्मॉलर प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं। लेट्स से कि आपके पास n की बजाय लेंथ 1 की एरे है बस, ठीक है। तो आप इंडेक्स 1 के ऊपर एंड होने वाली सारी सब एरेज निकालेंगे, ठीक है। जो पहले काम आप n के लिए कर रहे थे अब आप सिर्फ 1 के लिए कर रहे हैं, और जो उसमें से आपको मैक्सिमम सम दे रही होगी वो आपका सोल्यूशन होगी, ऑप्टिमल सोल्यूशन होगी फॉर दैट इंडेक्स, ठीक है, उतने साइज की एरे के लिए। सेकंड सब प्रॉब्लम क्या होगी आपके पास, सब एरे ऑफ साइज 2, यानी आपके पास अब जो एरे है वो साइज n की नहीं है बल्कि वो साइज 2 की है और आपने उसको सॉल्व करना है। तो एंडिंग पॉइंट्स इसमें से क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, ठीक है। तो आप इन एंडिंग पॉइंट्स के ऊपर सारी सब एरेज ढूंढेंगे, उनमें से जो मैक्सिमम आपको वैल्यू दे रही होगी वो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन होगी फॉर दिस एरे ऑफ साइज 2। अब ये जो एरे ऑफ साइज 2 है इसमें एक सब प्रॉब्लम है एरे ऑफ साइज 1 जो आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप फिर सब अपनी सब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिसमें एरे का साइज 2 है, उसमें आप जो सब एरे साइज 1 है उसका सोल्यूशन आप जो प्रीवियसली आपने कंप्यूट कर लिया है वो यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह आप थर्ड सब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें एरे का साइज अब सिर्फ 3 है n की बजाय, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोकल मैक्स 2 यूज करेंगे। तो इस तरह से आप स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस डिवाइस करते जाएंगे और फिर उन स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को यूज करेंगे लार्जर सब प्रॉब्लम्स के अंदर। अब हम इसकी अगर इक्वेशन की फॉर्म में इसको लिखें तो ये जो लोकल मैक्स, ये जो एरे का इंडेक्स है ये हम फिल कर रहे हैं, ये जो लोकल मैक्स वाली एरे है ये सारे इंडेक्सेस के लिए, ठीक है, क्योंकि हम हर इंडेक्स के ऊपर एंड होने वाली सब एरेज ढूंढ रहे हैं। तो n इंडेक्सेस हैं तो हमारे पास ये जो लोकल मैक्स है ये 1 से लेके n तक होगी ये एरे, और इसके एक इंडेक्स को हम i कह सकते हैं, ठीक है। और ith इंडेक्स की वैल्यू हमने कैसे निकालनी है, तो यहाँ पे अगर आप इस सोल्यूशन को देखें तो ये मैक्स फाइंड कर रहा है, जो लोकल मैक्स 3 है ये मैक्स फाइंड कर रहा है बिटवीन a3। So if this is I, then this is I as well. So
और ये जो सेकंड इसमें आपके पास एंट्री है उसमें आपके पास लोकल मैक्स 2 आ रहा है, यानी i-1। तो अब जब आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे, लोकल मैक्स i को आप कैसे कंप्यूट कर सकते हैं? बाय फाइंडिंग द मैक्सिमम बिटवीन a ऑफ i एंड a ऑफ i प्लस लोकल मैक्स i-1, जिसमें जब आप ith सब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आप i-1th सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसके अंदर यूज कर रहे हैं। सो दिस इज our equation of recursive definition of the dynamic programming solution. अब so we have identified the sub problems, और इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है, फाइनल ऑप्टिमल सोल्यूशन, वो एक्चुअली स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स के ऑप्टिमल सॉल्यूशंस के साथ ही कंप्यूट हो रहा है, क्योंकि जो एरे लोकल मैक्स है इसके अंदर हर स्मॉलर सब प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही हम सेव कर रहे हैं। सो इसका आप आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं, जैसे हमने रॉड कटिंग के लिए किया था, आप उस तरह से आर्ग्यूमेंट भी इसका दे सकते हैं। अच्छा, हमारा ये जो थर्ड स्टेप था हमने ये भी कर लिया है, डिवाइस रिकर्सिव फार्मूला फॉर डीपी सॉल्यूशन। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका एल्गोरिथम बनाना है, ठीक है। सो यू हैव एन एरे ए ऑफ साइज n, और जो लोकल मैक्स 1 है वो तो a ऑफ 1 के इक्वल होता है, क्योंकि लोकल मैक्स 1 क्या है, सब एरे ऑफ प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम ऑफ साइज 1, तो उसकी वैल्यू तो a1 के इक्वल होगी, ठीक है। फिर हम 2 से लेके n तक लोकल मैक्स को फिल करेंगे। अब हम हर दफ़ा प्रीवियसली कंप्यूटेड सॉल्यूशन यूज़ करेंगे ऑफ द स्मॉलर सब प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरह से हम ये पूरी एरे फिल कर सकते हैं, और हमने हर सब स्मॉलर सब प्रॉब्लम का एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन सेव कर लिया। अब हमें इसमें से ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि पूरी प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो वो क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ दिस लोकल मैक्स, यानी जिस भी इंडेक्स के ऊपर एंड होने वाली एरे का मैक्सिमम होगा वो आपके पास मैक्सिमम सम होगा। अब ये जो एल्गोरिदम है ये आपको वैल्यू ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे रहा है, ये आपको जो एक्चुअल ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो नहीं दे रहा, वैल्यू ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ये आपको मैक्सिमम सम प्रोवाइड कर रहा है जो किसी भी सब एरे का, किसी भी कंटीगुअस सब एरे का हो सकता है, ठीक है। और इसका अगर हम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करें तो देयर इज जस्ट वन लूप, और ये ओ ऑफ n टाइम के अंदर हो रहा है। अब आपके कुछ टास्क हैं जो आपने करना है। ये जो एल्गोरिदम है प्रीवियस स्लाइड पे, इट गिव्स द वैल्यू ऑफ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और डायनामिक प्रोग्रामिंग का लास्ट स्टेप क्या है, द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। आपने इसको मॉडिफाई करना है, और आपने इसमें से जो एक्चुअल ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ना उसके इंडिसेस बताने हैं। स्टार्ट एंड एंड इंडेक्स ऑफ दैट सब एरे व्हिच इज गिविंग यू द मैक्सिमम सम। एक तो आपने ये काम करना है, और दूसरा काम ये है कि यहाँ पे हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं। ये जो लोकल मैक्स एरे है हमने ये एक्स्ट्रा एरे बनाई है, ठीक है, जिसके अंदर हमने ये स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन सेव किए हैं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ एक प्रीवियस सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखती है, ठीक है, सारी पिछली सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं देखती। तो हम सारी पिछली सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सेव किए बगैर भी काम कर सकते हैं, ठीक है, ये एक्स्ट्रा मेमोरी यूज किए भी बगैर भी ये काम कर सकते हैं। आपने इसको मॉडिफाई करना है कि ये एक्स्ट्रा स्पेस ना यूज करें, ठीक है। और ये क्योंकि ये सिर्फ एक पिछली वैल्यू देख रहे हैं तो उसको तो आप वेरिएबल में भी सेव करवा सकते हैं, तो आपने इसमें ये मॉडिफिकेशन करनी है। देन दिस इज योर फाइनल टास्क। ये आपके पास एरे है, ये वही प्रीवियस एरे है जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। आपने बस इसके ऊपर ड्राई रन करना है अपने डायनामिक प्रोग्रामिंग के एल्गो को, और ये लोकल मैक्स फाइंड करने हैं पहले, ठीक है, हर सब एरे, हर स्मॉलर सब प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है, और फिर उससे आपने ग्लोबल मैक्स फाइंड करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट मैक्सिमम सब एरे सम प्रॉब्लम।